अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CHS फोरम। ये छोटा सा दिखने वाला मार्क जो है, ये आपकी इंग्लिश राइटिंग के अंदर ना सिर्फ क्लैरिटी लाता है, साथ ही साथ आपको ट्रांजिशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है और आपकी राइटिंग के अंदर एक्सप्रेशन भी ऐड करता है। जानना चाहेंगे कैसे? तो देखते रहिए वीडियो स्किप किए बगैर। सबसे पहले आप इस सेमी कॉलन को समझें कि ये अपनी जो इसकी सिंबल है, ये ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है। कैसे? आप जब भी एक शॉर्ट पॉज चाहते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर तो आप कॉमा लगाते हैं। जब आप लॉन्ग पॉज चाहते हैं तो फिर आप जो है कॉलन लगाते हैं। लेकिन जब आप इसको दरमियान की स्टेट पर हैं, मतलब आपने जो है वो दरमियाना पॉज देना है, तो आप सेमी कॉलन लगाएंगे। कैसे? सबसे पहला यूज़ इसका है, यूज़ टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं और आपस में रिलेट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट सेंटेंस की, फ्रेज़ की बात नहीं कर रहा। तो आपने एक चीज़ श्योर करनी है कि जी कॉलन के दोनों साइड पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, और जब इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपको मिलाना है तो आप सेमी कॉलन लगाओगे। अच्छा, ये सेमी कॉलन कब लगता है? जब ये दोनों सेंटेंस आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, पाकिस्तान इज़ अ गुड प्लेस फॉर टूरिस्ट, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल साइट्स टू विजिट। ये सेमी कॉलन लगाने से मैं ये बात आया कर दूंगा रीडर के ऊपर कि जी मेरे ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये आपस में रिलेट करते हैं। यानी जो अगला सेंटेंस है, अगर मैंने उसमें कोई मिस्टेक भी कर दी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक या कोई और मिस्टेक, तब भी मेरा ये जो सेमी कॉलन है ये बता रहा होगा कि अगला सेंटेंस पहले वाले से रिलेशन में है। ठीक है? तो आपकी राइटिंग में क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये तो था इसका पहला यूज़। दूसरा यूज़, जब आप कर रहे हैं ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस, यानी कि जब आप अपनी राइटिंग के अंदर ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस ऐड कर रहे होते हैं, यानी कि आपने एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के ऊपर जाना है या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, या फिर आपने जो है वो अपनी जो सेकंड सेंटेंस है उसमें बताना है कि पहले वाला उससे किस रिलेशन में है, तब भी आप जो है यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के अपना ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन ऐड कर देते हो। अच्छा, ये जो आपके यूज़ होते हैं ये ज़्यादातर आपके जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसमें आप अक्सर जो है वो ट्रांजिशन करते हो अपने पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की, जिससे आप जो है अपने रीडर को ये बात क्लियर कर देते हो कि मेरा पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के दरमियान क्या रिलेशन है। ये सेमी कॉलन तो बता देगा कि दोनों के दरमियान रिलेशन है। रिलेशन क्या है वो ये ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, he wants to study overseas, therefore he need to take the IELTS, यानी कि वो ओवरसीज़ जाके पढ़ना चाहता है इसलिए उसे आइल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसलिए जो है ये therefore इसलिए यूज़ हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट ये है कि सम टाइम आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हो, ठीक है, इसी तरह के किसी सेंटेंस से। तो जब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हो तो यहाँ पे ये जो आपका ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है वो आपका जो है वो कॉन्सिक्वेंटली आ जाएगा। सम टाइम आपका जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से ऑपोजिशन में होता है, तो आप यहाँ पे हाउएवर लगा सकते हो। इसी तरह दोनों सेंटेंस जो है वो सेम टाइम में हो रहे हैं, मीनवाइल लगा सकते हो। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में एडिशन कर रहा है, इन एडिशन लगा सकते हो। तो आपका जो पहला सेंटेंस है उससे दूसरे के दरमियान क्या रिलेशन है वो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन बताएगा, और ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से पहले भी आप सेमी कॉलन लगाओगे। तो इस तरह से आप क्लैरिटी ले आओगे कि जो मेरा पहला सेंटेंस था दूसरे वाला उसके साथ किस रिलेशन में है। ठीक है? अच्छा, एडवर्ब कंजंक्शन इसी आपके ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस को कहते हैं। उसके बाद जो बहुत अहम यूज़ है वो है टू परsuade आवर रीडर। समटाइम हम परsuasive ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें जो है अपने हर पैराग्राफ के एंड में ऐसा सेंटेंस देना होता है जिसकी बुनियाद पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, या फिर हम जो है अपने रीडर को परsuade कर सकें कि जी इस बेसिस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो कन्विंस करते वक्त भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। किस तरह से? द पीपल आर प्रोटेस्टिंग, द गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर इट्स न्यू पॉलिसी। क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को जो है वो रिकंसिडर करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़। यहाँ पे परsuade करने के लिए मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए अगर सिर्फ ये सेमी कॉलन भी लगा दिया है तो इसका भी ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, और सेंटेंस पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि क्या रिलेशन है।
वैसे तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आप ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन ऐड करो, लेकिन अगर नहीं भी ऐड करते तब भी आप जो है परसुएड कर सकते हो अपने रीडर को, क्योंकि आपने इस सेमी कॉलन को लगा के ये क्लैरिटी दे दी है, ये एक्सप्रेशन डाल दिए हैं कि पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस से लिंक करता है। अच्छा, अब जो दूसरा मेजर इसका इस्तेमाल है वो ये है टू लिस्ट थिंग्स, यानी कि जब आप चीज़ों को लिस्ट डाउन कर रहे होते हो तब भी आप लगाते हो सेमी कॉलन। आपने पढ़ा होगा कि कॉमा जो है वो चीज़ों को सेपरेट करता है, ठीक है। सेमी कॉलन कॉलन आप लगाते हो किसी भी लिस्ट से पहले, तो ये सेमी कॉलन कैसे आ रहा है? सेमी कॉलन बेसिकली इन्हीं दोनों के दरमियान की स्टेट है, और जब भी आप ये अपने राइटिंग कर रहे होते हो तो सम टाइम बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। उस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आप किस तरह से सेमी कॉलन लगाओगे, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जॉन हैज़ लिव इन एटलांटा जॉर्जिया, कराची पाकिस्तान, इन मियामी फ्लोरिडा। यानी कि जॉन जो है वो रह चुका है एटलांटा जो कि सिटी है जॉर्जिया की, कराची जो कि सिटी है पाकिस्तान की, मियामी जो कि सिटी है फ्लोरिडा की। अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाता तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती कि जी ये एटलांटा जॉर्जिया तो दोनों एक ही जगह के नाम है, क्योंकि जॉर्जिया की सिटी एटलांटा है, तो इसी तरह से पाकिस्तान की सिटी कराची है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि जब आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपस में लिंक्ड है, ठीक है, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में है, तो आप फिर उसको सेपरेट करोगे अपने सेमी कॉलन से, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगी और आपके सेंटेंस में क्लैरिटी भी आएगी। देन टू सेपरेट लॉन्गर क्लॉज फ्रॉम वन अनदर, जब भी आप लॉन्गर क्लॉज लगा रहे होते हो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, अक्सर आप ऐसे राइटिंग के अंदर करते हो, ठीक है, तो आप जब इंट्रोडक्टरी क्लॉज लगा रहे हो तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप अक्सर जो है वो बड़े बड़े क्लॉज लिखते हो, ताकि उन बड़े बड़े क्लॉज के बाद आप जो है फिर अपने एक सिंपल प्रेडिकेट के ऊपर आओ। तो ऐसी सूरत में भी आपने जो है वो क्या करना है कि इनको सेपरेट करने के लिए क्लॉज लगाने, सेमी कॉलन लगाने, ठीक है। तो जब बड़े बड़े क्लॉज आप यूज़ कर रहे होंगे सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे, ये एक यूज़ हो गया। देन टू सेपरेट द पार्ट ऑफ पीरियोडिक सेंटेंसेस, पीरियोडिक सेंटेंसेस आप रीडर की अटेंशन के लिए लगाते हो। पीरियोडिक सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें प्रेडिकेट एंड में आप यूज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये 3 4 5 मैं क्लॉज लगा दूँ और एंड में इसका प्रेडिकेट लगा दूँ तो ये एक पीरियोडिक सेंटेंस हो जाएगा। ऐसी सूरत में भी आप जो है वो सेमी कॉलन से इसको सेपरेट करोगे। अब मैं समराइज़ करूँ तो दो मेजर मैंने इसकी यूज़ आपको बताए हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब आप कनेक्ट करोगे जो रिलेटेड हों एक दूसरे से, ठीक है, उसमें फिर सब टाइप हैं ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन डालने के लिए और रीडर को परसुएड करने के लिए। देन लिस्ट, जब आप लिस्ट डाउन करते हो चीज़ों को तब आप यूज़ करोगे। अगर आप क्लॉज बहुत सारे हैं तो उनको भी लिस्ट डाउन करने के लिए आप जो है वो सेमी कॉलन लगाओगे, और आपके पीरियोडिक सेंटेंस में भी आप जो है वो सेमी कॉलन लगाओगे। अब हम समझते हैं कॉमन पिटफॉल जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी राइटिंग में करते हैं। पहली चीज़, सेमी कॉलन लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान ही लगेगा। अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि अवॉइड अ सेमी कॉलन व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज कम बिफोर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आएगा तो ऐसी सूरत में आपने सेमी कॉलन को अवॉइड करना है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज में इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने पहली जो वीडियोस बनाई थी आपके क्लॉज और फ्रेज़ के ऊपर, देन उसके पास आपके जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, फिर आपकी जो है वो डिफरेंट जो है वो किस तरह से आपने ट्रांजिशन करनी है सेंटेंसेस में, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक थे जिसके ऊपर आपकी पूरी आगे की इंग्लिश टिकी हुई है। तो उन वीडियोस को अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर की है वो छोटी छोटी बनाएं ताकि हम उन जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें, उनकी प्रैक्टिस का टाइम मिले। तो मैंने कोशिश की है कि एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।